देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से, किन वजहों से आपके घर में लोग बीमार रहते हैं या आप खुद बीमारियों से परेशान हैं। वो कारण क्या है, वो वजह क्या है। देखिए, बीमारियों के होने की 3 प्रमुख वजह देखी जाती है। एक वजह है शारीरिक, एक वजह है मानसिक और एक वजह है ग्रहीय, यानी ग्रहों के कारण। शारीरिक समस्याओं के पीछे मुख्यतः होता है सूर्य। आपके शरीर की जो स्ट्रेंथ है, शरीर की जो ताकत है, उसके पीछे सूर्य होता है। मानसिक समस्याओं के पीछे आम तौर पर चंद्रमा होता है, चंद्रमा की भूमिका होती है। ग्रह की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग ग्रहों से उत्पन्न होती हैं, अलग अलग ग्रहों से आती हैं और कभी कभी हमारी संगति से, हमारे वातावरण से भी बीमारियां हो जाती हैं। यानी ग्रहों के कारण के अलावा, प्रारब्ध के अलावा आपकी संगति कैसी है, आपका वातावरण कैसा है, ये भी आपको बीमार और स्वस्थ बनाए रख सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आपका शरीर। शरीर में बीमारियां या समस्याएं क्यों होती हैं और इनका समाधान क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए, शरीर का जो मुख्य निर्माणक है, आपके शरीर का जो सबसे प्रमुख ग्रह है, वो है सूर्य। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है या कमजोर स्थिति में है तो ये आपके स्वास्थ्य को जरूर खराब करता है। कुंडली में आपके लग्न का स्वामी, ये भी आपके शरीर से संबंध रखता है। तो लग्न का स्वामी यानी लग्नेश अगर कमजोर है तो उसका बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शरीर कमजोर हो जाता है। हमारा खान पान हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है, इसलिए खान पान के मामले में बहुत ध्यान देना चाहिए। अब अपने शरीर को बेहतर करने के लिए क्या करें? नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, सूर्य की रोशनी का प्रयोग करिए। साथ ही साथ अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और यथाशक्ति जितना संभव हो नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। तो अगर हमेशा शारीरिक समस्या बनी रहती है, शरीर से परेशान रहते हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर बिल्कुल ठीक होता है, शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन मानसिक समस्याओं से, मानसिक कारणों से परेशान रहते हैं। तो मानसिक समस्याओं का कारण क्या है, निवारण क्या है, ये भी जानते हैं। देखिए, मन से संबंध रखने वाला जो मुख्य ग्रह है
वो है चंद्रमा। आपका मन कैसा होगा, आप कितने खुश रहेंगे, कितने उदास रहेंगे, ये चंद्रमा से संबंध रखता है। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है या खराब स्थानों पर बैठा हुआ है तो ये आपके मन को कमजोर करता है। और जब मन कमजोर होता है तो बीमारियां मन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। आप बीमारियों के बारे में सोचते हैं और वही बीमारियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। कुंडली के जो तत्व हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये भी आपके मन को कमजोर करते हैं और आपके मन को मजबूत करते हैं। जैसे जल तत्व प्रधान कुंडलियां इमोशनली कमजोर होती हैं और अग्नि तत्व प्रधान कुंडलियां मेंटली मजबूत होती हैं। यानी कुंडली के तत्व भी आपके मन पर असर डालते हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए, मानसिक समस्याओं की स्थिति में उपवास बहुत कारगर होता है। अगर आप नियमित रूप से व्रत रखें, उपवास रखें, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसमें भी एकादशी और पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अगर आप मेंटली बीमार रहते हैं तो एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अपने खान पान को अधिक से अधिक सात्विक बनाए रखिएगा। खान पान को पवित्र रखिए। खास तौर से मांस मदिरा का सेवन मत करिए। और मन को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से मंत्र जप करिए। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनके मंत्र का जप करें और भजन कीर्तन करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, ग्रहों की वजह से अलग अलग बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। जैसे सूर्य पूरे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, चंद्रमा मन मजबूत करता है, वैसे बाकी ग्रह भी आपके शरीर के अलग अलग अंगों से संबंध रखते हैं। तो अगर कोई ग्रह की समस्या है तो उसका कारण क्या है और उसके उपाय क्या हैं? देखिए, अलग अलग ग्रह कमजोर होने पर अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं जीवन में। लेकिन अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह, डिफेंस वाला ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। बेसिकली जो ग्रह कुंडली को सुरक्षा देता है वो होता है मंगल। इसीलिए मंगल को सेनापति कहते हैं। वो नेचुरल सुरक्षात्मक है। लेकिन अलग अलग कुंडलियों में सुरक्षा के अलग अलग ग्रह भी पाए जाते हैं। तो अगर आपको अलग अलग ग्रहों की बीमारी हो रही है, जैसे शुक्र की वजह से डायबिटीज हो गई, बुध की वजह से न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है, जुपिटर की वजह से लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो अलग अलग ग्रहों की वजह से अगर अलग अलग बीमारियां होती हैं या हो रही हैं तो क्या करेंगे? कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करिए। हर कुंडली को अलग अलग ग्रह सुरक्षा देते हैं। जैसे मेष लग्न में सुरक्षा देता है सूर्य, वृषभ लग्न में सुरक्षा देता है शनि। तो जो कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह है उसे मजबूत करें और जिस ग्रह की वजह से आप बीमार हैं, जिस ग्रह से समस्या है आपको, उसके उपाय करें।
बहुत सारे लोग उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं कि रात में सुरमा दबाओ जमीन के नीचे, पानी में 1 किलो उड़द बहा दो। ये सब मूर्खतापूर्ण उपाय करने की आवश्यकता नहीं है और उल्टे सीधे टोटके करने की जरूरत भी नहीं है। कुंडली के सुरक्षा वाले ग्रह को मजबूत करें और जो ग्रह बीमारी दे रहा है उसका दान करें या उसके लिए मंत्र जप करें। ग्रहों से संबंधित अगर आपको बीमारी है तो ग्रहों के लिए सलाह लेकर रत्न भी पहन सकते हैं। जैसे अगर स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा की समस्या है, तो उसमें 2 रत्न बहुत अच्छा काम करते हैं। एक है पन्ना और एक है मूंगा। तो मूंगा पहनने से फायदा होगा कि पन्ना पहनने से फायदा होगा, ये कोई ज्योतिषी आपको बताएगा और उसके हिसाब से जब आप रत्न पहनेंगे, साथ में सावधानियां रखेंगे, तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।